हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज हम यहाँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। इसका समय है। ब्लूप्रिंट के साथ साथ हम पूरा एग्ज़ाम पेपर किस तरह से आएगा, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हम वो सब इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 3 घंटे का समय का आपका पेपर होगा और पूरे 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन से लेसन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो इस इकाई 1 से मतलब पहले इकाई से मतलब पहले लेसन से आपको 2 चर राशियों का रैखिक समीकरण, ये लेसन का नाम है, मतलब ये पार्ट का नाम है। अब इस पे 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मतलब वास्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 अंक का, वो 2 आ सकते हैं। और अंक एवं प्रश्नों की संख्या 4 अंक के प्रश्न आएंगे 2, 5 अंक का इसमें नहीं आ सकता और 6 अंक का भी इसमें नहीं आ सकता। तो इसमें से टोटल कितने प्रश्न आ सकते हैं, कितने टाइप के प्रश्न आ सकते हैं? तो 2 टाइप के प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 2 में से बहुपद एवं परिमेय व्यंजक में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला उसमें जो विकल्प वाले प्रश्न है उसमें 2 आ सकते हैं। इसमें 4 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता, सिर्फ 5 नंबर का इसमें एक प्रश्न हो सकता है। तो इसमें टोटल एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्रश्न हो सकता है। तो आपको इसमें ज़्यादा जो बड़े वाले प्रश्न है जो 5 मार्क्स में आ सकते हैं वही पढ़ना चाहिए, और जो विकल्प में आ सकते हैं आपको इसमें वो पढ़ना चाहिए। तीसरा इस अनुपात एवं समानुपात, ये जो तीसरे नंबर का पार्ट है इसमें टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो आपको इजी क्वेश्चंस लगे, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे, वो आप इसमें लिखिए, वो आप इसमें पढ़कर जाइए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट एक ही है। चौथा है वर्ग समीकरण, 10 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 10 मार्क्स का है ये प्रश्न, आ सकते हैं इसमें पूरे 10 मार्क्स के। तो इसमें आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, 4 अंक के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, 5 अंक के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। इसमें आपको 2 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आएंगे। पार्ट 5 देखते हैं, वाणिज्यिक गणित, ये 8 नंबर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 3 आ सकते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न आ सकता है। तो ये इसमें आपको बड़े प्रश्न एक पढ़ना ही है, एक आएगा ही, मतलब आपको बड़े ज़्यादा प्रश्न पढ़ के रखना है। छठवां पार्ट है समरूप त्रिभुज, 8 नंबर का है ये भी। इसमें आपको 2 वास्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं, मतलब सही विकल्प वगैरह, सही विकल्प, सही जोड़ी वगैरह ये सब आ सकते हैं। और एक 5 नंबर का एक 6 अंक का प्रश्न आ सकता है, मतलब 3-3 मार्क वाले आ सकते हैं इसमें, ठीक है। 7वां है व्रत, इसमें ये पूरे 10 नंबर का है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ज़्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सही विकल्प, सही जोड़ी वगैरह में, और एक आ सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन। और ये हाँ 8वां है रचनाएं, 8वां पार्ट है रचनाएं, ये 5 नंबर की है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आप विकल्प भी मत पढ़िए और छोटे वाले क्वेश्चन भी मत पढ़िए, आप इसमें सिर्फ एक बड़े बड़े प्रश्न जो है वो पढ़ के रखिए। फिर 9वां है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति बहुत ज़रूरी है, 10 मार्क्स का है ये। तो इसमें आपको ये भी पढ़ना है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ना है और 5 अंक के लिए बड़े वाले प्रश्न भी पढ़ना है। 10वां पार्ट है ऊंचाई एवं दूरी, ये 5 नंबर का है। इसमें आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादातर पढ़ना है और 4 अंक के जो नंबर के जो प्रश्न है वो पढ़ के रखना है, इसमें आपको ज़्यादा बड़े नहीं पढ़ना। पार्ट नंबर 11वां क्षेत्रमिति में आपको 10 नंबर का आएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको 1 अंक के भी पढ़ना है और 4 अंक के भी पढ़ना है। पार्ट नंबर 12 में सांख्यिकी, प्रायिकता, कंडिका, पुनरावृत्ति, ये 4 टॉपिक्स है।
इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों टॉपिक्स, ये 12 नंबर के आ सकते हैं। इसमें आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे, 4 अंक के भी प्रश्न आएंगे और 6 अंक के भी प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। इसलिए आप पार्ट 12 में सारे तरह के प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। तो इसी तरह से आपको 1 अंक के जो आएंगे, सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, ये सब आएंगे 25 नंबर के। जो 4 अंक के मतलब 2-2 अंक के शायद प्रश्न होंगे, ये 8 आएंगे। जो 5 अंक के प्रश्न होंगे वो 5 आएंगे। जो 6 अंक के प्रश्न होंगे वो 3 आएंगे। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करके रखनी है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन सेट भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये निर्देश बता देती हूँ। सभी प्रश्न हल करने हैं। सेकेंड इज प्रश्न क्रमांक 1, वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्नों में सही विकल्प एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि प्रकार के प्रश्नों का समावेश करें। फिर थर्ड इज प्रश्न नंबर 2 से 17 तक सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दर्शाए गए हैं। सभी प्रश्नों में विकल्प दिया जाना है। प्रत्येक प्रश्नों में विकल्प समान इकाई एवं समान स्तर के रहेंगे। फोर्थ इज प्रश्नों की कठिनाई स्तर पर सरल प्रश्न 50% रहेंगे, सामान्य प्रश्न 35% रहेंगे एवं कठिन प्रश्न 15% दिया जाता है। चलिए तो फिर हम प्रश्न भी देख लेते हैं सारे। चलिए शुरू करते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं, विषय गणित का। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका ए है, 2 संख्याओं का योग 100 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 अधिक है तो संख्याएं होगी। ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैथमेटिक भी है इसमें। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए 51, 49, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 51, 49, ऑप्शन बी 53, 47, ऑप्शन सी 48, 52, ऑप्शन डी 10, 90। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 51, 49। सेकेंड प्रश्न है, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c का एक द्वितीय हल होगा यदि ऑप्शन ए है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ऑप्शन बी है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2। तीसरा है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। फोर्थ है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और इसका उत्तर है ऑप्शन ए a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में दिए गए चर का घात घन पूर्णांक होती है उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है द्विपद, बी त्रिपद, सी बहुपद या फिर डी अचर पद। और इसका सही जवाब है सी ऑप्शन बहुपद। प्रश्न चौथा, परिमेय व्यंजक -x³ -2x बाय x² प्लस 3 का योज्य प्रतिलोम होगा। इसके ऑप्शंस है ए -x³ प्लस 2x बाय x² प्लस 3, बी -x³ 3 -2x बाय x² माइनस 3, सी x³ प्लस 2x बाय x² प्लस 3, डी x³ माइनस 2x बाय x² माइनस 3। और इसका सही जवाब है -x³ प्लस 2x बाय x² प्लस 3। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से x का मान होगा 2:3 अनुपात x
अनुपात 6। तो इसका x का मान क्या होगा? x का मान होगा 4। इसे हमें सॉल्व करना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 6, 8 या फिर 10। तो इसका सही जवाब होगा 4। ये प्रश्न सॉल्व करके आता है। सेकेंड क्वेश्चन मतलब प्रश्न नंबर 1 का बी है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू सी के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि ऑप्शन ए b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर सी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, मतलब पहला ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है 1/sec2 थीटा प्लस 1/cos² थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए cos² थीटा, ऑप्शन बी sin² थीटा, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1। तीसरा प्रश्न है वृत्त की एक ही खंड अथवा अवथा के कोई दो कोण होते हैं। ऑप्शन ए समकोण, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी बराबर नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बराबर। चौथा क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ए त्रिज्या, बी व्यास, सी चाप या फिर डी कोण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यास। पांचवा प्रश्न है किसी ब्राहा बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। प्रश्न नंबर पहले का सी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है साइन 90 माइनस थीटा का मान होगा। मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। इसका मान होगा cos थीटा। एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है। घन की एक कोर की लंबाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो वह त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं। फोर्थ इज √1 माइनस cos² थीटा का मान होगा साइन थीटा। यदि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। इसका आंसर है 45 डिग्री। प्रश्न नंबर पहले का डी, सही जोड़ियां बनाइए। tan 30 का क्या मतलब सही जोड़ी बनाना है। tan 30 का मान होगा 1/√3। सेकेंड इज साइन 63 प्लस cos 63। इसका क्या मान होगा? 1, जो 5वें नंबर पे है। त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। मतलब पहला गोलीय कोण के आयतन का सूत्र है 4π/3 ब्रैकेट में r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब ब्रैकेट। पांचवा अर्धवृत्त का कोण होता है तो 90 डिग्री का होता है। अब ई प्रश्न देखते हैं। निम्न में लिखित में से सत्य एवं असत्य छांट कर लिखिए। पहला है प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। दूसरा है लघुत्तर विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र a + 4dx/f है, तो ये गलत है। तीसरा है घसारा या मूल्यह्रास वस्तु की समय के साथ मूल्य में कमी को कहते हैं, ये
सत्य है या असत्य है, तो ये सत्य है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, ये सत्य है या असत्य है, ये तो असत्य है। 5वां इज व्यावसायिक कर केंद्र शासन को देय होता है, ये 5वां जो है वो गलत है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को आलेखी विधि से हल कीजिए। इसमें आपको 4 नंबर का प्रश्न है ये, और इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको एक ही जैसे प्रश्न आएंगे इसमें, जैसे कि इसका अथवा में देखिए, निम्नलिखित समीकरण को निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें 2 अलग अलग विधियां दी हुई है, लेकिन ये कोई एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको कोई एक करना है जो आपको एकदम कंफर्म आए, जिसकी हर एक लाइन एक आपको अच्छे से याद हो, सूत्र वगैरह, वो आप इसमें लिख के हल कीजिए इसे। 3rd है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना रह जाएगी। पिता अथवा पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। इसमें भी अथवा में आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्याओं और अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा एक अंक दूसरे अंक से 3 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसी तरह का ये भी प्रश्न है, इनमें से आपको कोई एक करने हैं। यदि x = 4ab बाई a प्लस बी हो तो सिद्ध करो कि x प्लस 2a बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई x माइनस 2b = 2। इसी तरह से दूसरा सिद्ध करो का प्रश्न है, तो उसमें से आपको कोई एक करना होगा, जो भी आपको अच्छे से आए वो कीजिए। प्रश्न नंबर 5वां इसी तरह से है, निम्न समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए। इसी का भी इसमें अथवा में भी है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। फिर 6वां प्रश्न भी इसी तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां प्रश्न भी 4 नंबर का है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 8वां प्रश्न भी 4 नंबर का है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 9वां प्रश्न भी 4 नंबर का, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10वां प्रश्न है पूरे 5 नंबर का, इसमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई एक जो अच्छे से आए वो करना है, ठीक है। 11वां जो प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्या प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। उसका अथवा में एक प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में x तथा x प्लस y x प्लस 1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसी तरह से आपको बड़े प्रश्न आएंगे 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12वां भी इसी तरह से है, अलग चैप्टर से है, मतलब दूसरे पार्ट से है, लेकिन अथवा में इसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं। इसी तरह से 13वां प्रश्न भी है और 14वां प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 15वां 6 नंबर का है। 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:6 16 है। उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी तरह से इसके अथवा में प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभक्त करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, सिद्ध कीजिए। मतलब प्रश्न नंबर 15वां 16वां 17वां ये आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेलिंग करके लिखना होगा, क्योंकि ये पूरे 6 मार्क्स के प्रश्न हैं। ये देखिए मैंने आपको सारा पेपर बता दिया इसमें, और ब्लूप्रिंट में आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए आपको अच्छी तरह से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, और इसके सारे स्टडी मटेरियल्स मैं आपको की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और हमारे वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आप और आसानी से और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like this video, comments on this video, share this video and subscribe our channel। and डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक भेजी दी है, उसे भी लिंक को भी आप ओपन करके देखिए, और स्टडी मटेरियल अपनी 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।